हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ साइंस क्लासेस में। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो श्वसन पे होने वाला है। तो श्वसन क्या है? तो श्वसन जो है एक प्रकार का जैव रासायनिक उपापचय प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक प्रकार का जैव रासायनिक उपापचय, यानी यह जीवों के अंदर होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय ईंधन के रूप में ग्लूकोज अणु का प्रयोग होता है। कोशिकीय ईंधन क्या है? ग्लूकोज अणु है जिसका विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन, यानी इसका ब्रेक डाउन होता है। फलस्वरूप एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है जिसके लिए जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, क्योंकि ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आप सभी जानते होंगे कि कोई भी जो दहन की प्रक्रिया होती है उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज अणु यानी कोशिकीय ईंधन का दहन होता है जिसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो वही बोला गया है कि श्वसन एक प्रकार का जैव रासायनिक यानी जीवों के अंदर होने वाला ये रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? उपापचय। उपापचय का मतलब होता है इसमें जो है कुछ आवश्यक पदार्थ का निर्माण होता है एवं हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं? शरीर से बाहर निष्कासन होता है। जैसे आवश्यक पदार्थ के रूप में जो है एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और हानिकारक पदार्थ के रूप में यानी CO2 इसका क्या होता है? निष्कासन होता है। यानी ऊर्जा का निर्माण यानी क्या है? अपचय, और हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उपचय है। यानी ये कैसी है? उपापचयी प्रक्रिया है। तो श्वसन एक प्रकार का जैव रासायनिक उपापचयी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय ईंधन क्या है? ग्लूकोज अणु का विखंडन होता है। फलस्वरूप एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है जिसके लिए जीव वायुमंडलीय गैस से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा शरीर में बने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। यानी श्वसन का मेन जो है ये आपका रोल होता है ग्लूकोज अणु को तोड़ करके उससे एनर्जी का क्या करना? उत्पादन करना। तो ग्लूकोज अणु का क्या होगा? दहन होगा। अगर दहन करवाना है तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, यानी इसमें ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज अणु का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होने के बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है ये क्या है? हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो श्वसन का रासायनिक समीकरण एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी ऊर्जा का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये जो ग्लूकोज अणु टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, यहाँ ग्लूकोज अणु की संख्या कितना? ग्लूकोज की संख्या, कार्बन की संख्या कितना है? 6। या कार्बन कितना है? इसको मान लीजिए यहाँ क्या था? कार्बन CO2, यानी इसको 6 बनाने के लिए 6 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हाइड्रोजन कितना है? 12। इस यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, हाइड्रोजन भी आपको 12 मिल गया। फिर ऑक्सीजन की बात करिए यहाँ, तो 6 और 6 दूना 12, 12 6 कितना हो गया? 18। यहाँ देखिए 6 दूना कितना हो गया? 12 और 6 यहाँ कितना है? 18। यानी ये बैलेंस हो चुका है। यानी आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि श्वसन क्या है और उसका रासायनिक समीकरण लिखे। तो श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण, यानी ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी ऊर्जा का क्या करता है? निर्माण करता है। श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है श्वसन की प्रक्रिया? कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन आपसे पूछे तो श्वसन की प्रक्रिया जो है कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है, उसको क्या कहा जाता है? कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन क्या करता है? जुड़ता है, इसलिए इसे उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो श्वसन क्या है? एक प्रकार का ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया है। और श्वसन की जो क्रिया है वो पादप एवं जंतु दोनों में होता है। श्वसन की प्रक्रिया पादपों और जंतु दोनों में होता है। ठीक है।